नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का KTR को चैलेंज, कहा राजीव गांधी के मुजस्समे को छू कर दिखाओ। के कविता को एक बार फिर हुई मायूसी, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 27 अगस्त तक कर दी मुलतवी। रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के लिए जगह का किया मुआयना। हैदराबाद में बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज, मजीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद में एक शख्स के पानी में बह जाने से मौत। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के बायस हुसैन सागर की झील में इजाफा, पानी का किया गया अखराज। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 80वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने शहर हैदराबाद में इन्हें इख़राज अक़ीदत पेश किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने KTR को चैलेंज किया कि सेक्रेटेरिएट के पास राजीव गांधी के मुजस्समे को छू कर दिखाओ, चप्पलें खानी पड़ेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी देश के लिए जान दी है, इनके खिलाफ KTR का बयान मुनासिब नहीं। KTR ने कहा था कि हम 4 साल बाद इक़्तिदार में वापस आने पर राजीव गांधी का मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के सामने से हटा देंगे और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS के दोबारा इक़्तिदार में आने का एक ख्वाब है, हकीकत नहीं। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में ही BRS की ज़मानत ज़ब्त हो चुकी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KTR अपने वालिद का मुजस्समा लगाना चाहते थे, जहां राजीव गांधी का मुजस्समा बनाया गया। कहा KCR कब कामयाब होंगे, वो कब आइडियल बनेंगे। నిన్నటికి నిన్న సన్నాసి రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం తొలగిస్తే మేము అధికారంలోకి వస్తే అని అంటున్నాను. నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా. ఇక నాకు మంచి మాటలు రావు కానీ ఒక్క మాట అయితే చెప్పదలుచుకున్నా. ఎవడైనా శాతనైతే వచ్చి రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం మీద చేయి పెట్టండి బిడ్డ, చెప్పు లేకపోతే చూస్తా నేను. నీ అయ్యా విగ్రహం కోసం దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని తీస్తావా నువ్వు? నీకు అధికారం అనేది కలలో మాట, కలలో కూడా నీకు అధికారం రాదు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 39 సీట్లు ఇస్తే పార్లమెంట్లో వస్తే 7 సీట్లలో డిపాజిట్ పోయింది, 15 సీట్లలో థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చిన సన్నాసి నీ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుందా? నీవు మళ్ళీ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని తీస్తా అని మాట్లాడతావా? చింతమడకకు పోతావు బిడ్డ, నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ చింతపండు అవుతుంది అక్కడికి గిన వస్తే. ఆయనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ తల్లి గుర్తొచ్చింది. ఇన్ని రోజులు గాడిదలను కాసినవా? 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టాలని సన్నాసి తెలంగాణ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకెక్కడదని నేను అడగదలుచుకున్నా. అందుకే वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली मुजस्समा नस्ब करने के लिए सेक्रेटेरिएट के अहाते का मुआयना किया। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना तल्ली मुजस्समा 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के अहाते में नस्ब किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश की तक़रीबात में शिरकत करते हुए सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तनसीब का ऐलान किया। मुआयने के दौरान वज़ीर आला ने अहदेदारों के साथ मुजस्समे की तनसीब के लिए मुक़ाम और डिज़ाइन के मनसूबों पर तबादिल ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की है कि तेलंगाना तल्ली मुजस्समा तेलंगाना की सकाफ़त की अक्कासी करे। उन्होंने अहदेदारों को मुजस्समे की तनसीब के लिए मनसूबे तैयार करने की हिदायत दी। BRS के रुकन कौंसिल के कविता को एक मरतबा फिर मायूसी हुई। दहली शराब घोटाले मामले में इनकी दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई। ED और CBI के केस में ख़राबी सेहत की वजह से इनकी जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी कर दी गई। इस केस में कविता को ज़मानत से मुताल्लिक़ CBI ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जबकि ED ने यह दरख्वास्त दाखिल नहीं की। ED ने अदालत से ख्वाहिश की कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए इन्हें वक्त दिया जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और जुमेरात से कबल जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी और इस केस की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जबकि रुकन कौंसिल के कविता के वकील का कहना है कि 27 अगस्त को कविता को बेल मिल सकती है। कविता को दहली शराब घोटाले मामले में 16 मार्च को ED ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। Before the apex court, before Justice Gavai and Justice Vishwanathan, so CBI has served counter yesterday without filing the wakalatnama, which is against the procedure. Yet the counter was taken by the court
but ED has come. They learned ASG has sought time for filing counter. So the court was very serious on the prosecution, saying that the delay tactics are adopted by them in not filing the counter in the time given. So the notices were issued on 12. They had ample time, but yet they failed to file the counter, and they have come with a new plea that they need time for the counter. Finally, after court making certain remarks on them, has finally granted time to file counter within Thursday, and court has also given us opportunity to file counter till rejoinder till Friday, and afterwards has listed the matter on Tuesday for final hearing. So the ED, they intentionally they are they are playing the delay tactics, and they are delaying the case. And so this itself, they doesn't have anything on merits. That's why they're delaying the case. Now Sisodia case is squarely covered to K. Kavita's case. So I hope on Tuesday she'll get bail. Thank you. महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि तेलंगाना में मज़ीद 2 दिन तक बारिश जारी रहेगी। इस सिलसिले में आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंशियाल और निर्मल अजला के अलावा जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी तरह भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनागांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, हैदराबाद और मेडचल के लिए भी येलो अलर्ट के बरकरार रहने की महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में कल रात भर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुशीराबाद के पारसीगुड़ा और शहर के दीगर मुकामात पर घरों में भी पानी दाखिल हो गया, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हुसैन सागर झील में इजाफा देखा गया। हुसैन सागर झील की मुकम्मल सतह आब 513.63 तक पहुंच गई, जिस पर हुकाम ने 1600 क्यूसिक पानी को रिलीज़ किया। हुकाम ने नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को चौकसी का मशवरा दिया। चालू शहर हैदराबाद में आज हुई तूफ़ानी बारिश के दौरान लाल बहादुर स्टेडियम की बाउंड्री का वॉल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। दीवार मुनहदिम होने की वजह से वहां पार्क की हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहम फौरी तौर पर इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने या किसी की हलाकत की इत्तला नहीं मिली। इसी दौरान शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में बिजली की सरबराही में खलल पड़ा। इस हादसे में भी किसी के ज़ख्मी या किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। शहर हैदराबाद में मंगल की सुबह हुई तूफ़ानी बारिश के नतीजे में एक शख्स के पानी में बह जाने से मौत हो गई, जिसकी शनाख्त 43 साला विजय की हैसियत से हुई है, जो योमिया मजदूर बताया गया। ये हादसा शहर हैदराबाद के मुशीराबाद के रामनगर में पेश आया, जहां विजय काम की तलाश में घर से सुबह 5 बजे निकला था। पानी के बहाव में बहकर हलाक हो गया। सुबह 7 बजे मुकामी लोगों ने इसकी लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। GHMC और पुलिस ने लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला रात देर 3 से 4 बजे शुरू हुआ।
धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कई सड़कें झील में तब्दील हो गई। रामनगर की सड़कों पर मोटरसाइकिल के साथ लोग काफ़ी दूर तक पानी में बह गए। बारिश का यह सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहा। अरे బండి వదిలే బాబు ఎంతగానో పోతున్నా కదా మన సార్ पेद्दापल्ली ज़िला कलेक्टर कोया श्री हरीशा ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ पीने के पानी की फराहमी, पौधों की काश्त, वायरल बुखार से बचाव व दीगर का जायज़ा लिया। कलेक्टर ने देहातों में साफ़ सफाई, शजरकारी प्रोग्राम, स्कूली तालीम, बिजली की फराहमी, पीने के पानी की फराहमी और वायरल बुखार की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त हासिल की। इस इजलास में ज़िला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रीधर, सुल्तानाबाद मंडल स्पेशल ऑफिसर जगन मोहन रेड्डी, MPDO सुदर्शन राव और तहसीलदार मधुसूदन रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। भैंसा पुलिस ने 2 अलहदा मकानों में चोरी करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। भैंसा में जून के महीने में 2 अलहदा मकानों में हुए सरक़े में मुलविस मज़ीद एक और सारिक़ को गिरफ्तार करते हुए सारिक़ राजू लक्ष्मण के कब्ज़े से 2,01,000 रुपये नकद रकम, एक मोबाइल फ़ोन, एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक लोहे की सलाख, एक हथौड़ा और एक स्क्रूड्राइवर को जब्त किया गया, जबकि सारिक़ राजू लक्ष्मण का ताल्लुक़ महाराष्ट्र से बताया गया। इस ज़िम्मन में भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन CI राजा रेड्डी और SI शरीफ के अलावा दीगर पुलिस जवान मौजूद थे। ఇక్కడ ద్వారకా నగర్లో, దాని తర్వాత నేతాజీ నగర్లో 2 హౌసెస్లో హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగింది. సో దీంట్లో FIR వాజ్ రిజిస్టర్డ్ 131/2024. సో అక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ సమయంలో మనకు ఒక ఛాన్స్ ప్రింట్, ఫింగర్ ప్రింట్ దొరికింది. ఛాన్స్ ప్రింట్ దొరికినప్పుడు కోతేకర్ రాజు, పాత అఫెండర్ అతను, వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనము క్యాచ్ చేశాము. లాస్ట్ వీక్కి ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ అయింది. అతనికి క్యాచ్ చేసినప్పుడు అతను ఏం చెప్పారు, నా దగ్గర నా కలిసి రాజు లక్ష్మణ్ దోత్రే కూడా ఉన్నారు. రాజు దోత్రే హిస్టరీ ఏముంది, లాస్ట్ 10 years నుండి అతను దొంగతనం చేస్తున్నారు. హౌస్ బ్రేకింగ్, రాబరీ, డెకటీ, ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఈజ్ డూయింగ్. కానీ లాస్ట్ 10 years నుండి అతనికి ఫొటోస్ లేదు, సిగ్నేచర్ లేదు, ఫింగర్ ప్రింట్ లేదు, ఏం లేవు నా తెలంగాణ పోలీస్ దగ్గర, నా మహారాష్ట్ర పోలీస్ దగ్గర. కానీ మన టీమ్, సో భూషణ్, ఆనంద్, ప్రమోద్, ఈ ముగ్గురు అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ CI అండ్ SI వాళ్ళు हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म आंजीहानी राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश तकरीब भैंसा में भोसले नारायण राव पटेल मुधोल तालुका साबिक़ा MLA व कांग्रेस पार्टी तालुका इंचार्ज के मकान कमला काटन फैक्ट्री में मनाई गई। इस मौके पर ओम प्रकाश लड्डा, शंकर चंदरे, भैंसा टाउन सदर सैयद शाहिद मिलन, हफीज़ुल्लाह खान, चंद्रकांत और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासत तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन जो आंध्र प्रदेश में मुलाजिमत कर रहे हैं, अलहदा रियासत की तश्कील के दौरान कुछ तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया गया और पिछले कई सालों से ये अपनी रियासत यानी तेलंगाना वापसी के लिए इंतज़ार में हैं। अब जबकि दर्जे चहारुम यानी क्लास 4 के 40 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमीन जो आंध्र प्रदेश में अपनी मुलाजिमत बड़ी तकलीफ़ों से कर रहे हैं। दर्जे चहारुम के एक मुलाजिम मोहम्मद इलियास ने बताया कि पिछले कई सालों से ये खुद सरकारी मुलाजिमीन की यूनियनों से भी नुमाइंदगी करते करते थक चुके हैं, लेकिन यूनियन के लीडरान और दर्जे चहारुम के सरकारी मुलाजिमीन तवज्जो देने से गुरेज कर रहे हैं और ये मुलाजिमीन तेलंगाना वापस ना हो सके। उन्होंने तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी गंगाधर से भी इस मसले पर तवज्जो दिलाई, लेकिन जनरल सेक्रेटरी गंगाधर भी इन मुलाजिमीन के हल के लिए किसी से भी नुमाइंदगी नहीं की। क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन तो मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के लिए क़ायम की गई, लेकिन सदर और जनरल सेक्रेटरी तो इस मुलाजिमीन की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। बिला आखिर मोहम्मद इलियास ने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि इन मुलाजिमीन के मसाइल को हल करते हुए इन मुलाजिमीन को वापस तेलंगाना लाया जाए।
इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द बयान किया। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में काम करता हूँ। हम जो एम्प्लॉइज़ है जो तेलंगाना के हैं, जो आंध्रा में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे मुबारकबाद इसलिए दे रहे कि यहाँ पे 122 मेंबर जो एम्प्लॉइज़ है आंध्रा के, जो तेलंगाना को जाने के लिए रिलीफ हुए हैं, मैं उसका उन तमाम एम्प्लॉइज़ को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और मैं रेवंत रेड्डी सर का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और चंद्रबाबू नायडू सर का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉइज़ जो आंध्रा से, जो तेलंगाना से आंध्रा आए और आंध्रा से तेलंगाना जा रहे उसको ट्रांसफ़र करे, उसका बहुत बहुत तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और एक हम ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने गवर्नमेंट जो है तेलंगाना गवर्नमेंट और आंध्रा गवर्नमेंट से जो 4th क्लास के लोग हैं, जो 4th क्लास के तबके के लोग हैं, जो 4 शहरों के लोग हैं, जो तेलंगाना से आंध्रा को आए और आंध्रा में जितने लोग अब इस वक्त काम कर रहे हैं 45 मेंबर्स हैं, और उनकी तकलीफ और हमारे नेटिविटी को देखते हुए मैं रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि हमारे को जल्द से जल्द यहाँ पे से तेलंगाना लेके जाए और हम लोग तेलंगाना को रिलीफ हों। मैं चंद्रबाबू नायडू साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे छोटी क्लास के लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग, और हमारा पूछते हाल कोई नहीं है। हम हर जगह हमारा यूनियन हमारे को साथ नहीं दे रहा, हमारे यूनियन से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे यूनियन से हमारे को कोई ताल्लुक नहीं हो जैसा हमारे को काम करते रहे। हम बेसहारा हो गए हम लोग। हम आपसे, मैं चंद्रबाबू नायडू साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और रेवंत रेड्डी साहब से बिल्कुल मैं गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे 4th क्लास जो हम लोग 4th क्लास के लोग हैं यहाँ पे जो तकलीफ उठा रहे, उसका आप जल्द से जल्द हमारा कुछ हल निकालें और हमारे को जल्द से जल्द आंध्रा से तेलंगाना लेके जाएं और इसको ट्रांसफ़र हमारे को जल्द से जल्द इसका आर्डर निकालें। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। हम जो तकलीफ़ में है, हम जो 4th क्लास जो हमारी छोटी तनख्वाह वाले हैं, जो छोटी तनख्वाह वाले हैं, जो तकलीफ़ से गुजार रहे, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे यहाँ। इसी की वजह से मैं रेवंत रेड्डी साहब से, CM साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। अगर इसको आप दृष्टि में लेके इसके हल करने की कोशिश करें और इसको हल कर दिए, हमारा बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा होगा और हम शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मोमिन रोशन ज़मीर व दीगर कायदीन ने इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मोमिन रोशन ज़मीर वकील व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क़ानूनी सेल, इंसानी हक़ूक़ और RTI शोबे के मुश्तरका कन्वेनर P विनोद यादव, साबिक़ा OBC चेयरमैन अरुण फारूक, शकील और हमीद व दीगर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की सालगिरह के मौके पर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ये तक़रीब मौलाली राजीव गांधी मुजस्समे चौराहे पर मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर केक काटा गया और पार्टी कारकुनान व मुक़ामी लोगों को केक खिलाया गया। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का KTR को चैलेंज, कहा राजीव गांधी के मुजस्समे को छू कर दिखाओ। ये कविता को एक बार फिर हुई मायूसी, सुप्रीम कोर्ट ने समाज 27 अगस्त तक कर दी मुलतवी। रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के लिए जगह का किया मुआयना। हैदराबाद में बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज, मजीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद में एक शख्स के पानी में बह जाने से मौत। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के बायस हुसैन सागर की झील में इजाफा, पानी का किया गया अखराज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएं। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।